एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटी, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। कि आज से 6 साल पहले कभी पीयूष जी के पास में एक फिल्म लेके गए कि सर आप फिल्म में काम कर दो हमारे। तो पीयूष जी ने स्क्रिप्ट देखी ऊपर से नीचे तक और कहा कि यार क्या रोल है, क्या है, ऐसे वैसे इधर उधर की बहुत सारी बातें की, हमें खूब टहलाया, 3-4 सिगरेट पी गए उतनी देर में। फिर हमें लगा कि करेंगे नहीं। मेरी एक और सहेली थी, वो साथ में गई थी। फिर उन्होंने पूछा कि यार पैसा कितना दोगे इस फिल्म का। और मैंने कहा सर, हम लोगों ने कहा सर बजट कम है। तो पीयूष जी ने कहा यार बॉम्बे में कोई ऐसा प्रोड्यूसर नहीं जो कहता बहुत बजट है और लिखो बैठ के, सब कहते कम ही है। तो मैंने कहा सर बजट कम नहीं है, बजट है ही नहीं। तो हुआ क्या कि इसके बाद पीयूष जी ने ऊपर से नीचे तक स्क्रिप्ट देखी और कहा कि भाई 11 रुपए और 1 दिन की दारू, इतना तुम लोग कर दोगे? तो खैर 11 रुपए तो सर पे उधार है, दारू वाला हो चुका है। दारू मुझे आज तक नहीं मिली। ये साले आपके 11 रुपए देके जो खुश हो गए, दारू मुझे आज तक नहीं मिली। तो सर मैं ये किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ, एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे जैसे तमाम लोग, मतलब उसमें बड़े बड़े लिरिक्स राइटर जैसे पुनीत शर्मा हमारा दोस्त है जिसने संजू के गाने लिखे थे, ऐसे तमाम लोग एक मुलाकात पीयूष जी से करते हैं और वो एक मुलाकात उनको मुंबई में टिके रहने की ताकत महीनों सालों देती रहती है। ये और मेरे साथ चैलेंज ये है, और मैं नर्वस इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि पीयूष जी ने घोषणा कर दी है कि उनको जो कुछ बताना था अपने बारे में वो सब कुछ वो बता चुके हैं। हाँ यार, बता चुका, सच में बता चुका, पूरी जिंदगी खोल चुका, एक बार नहीं 5 बार खोल चुका, और लोगों के सामने भी। तो अभी जो है मेरे पास में कुछ है नहीं बताने के लिए। तुम जबरदस्ती आपकी जिद करते हो, इतनी भीड़ में आ जाते हो साले। मुझे वाकई 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 मेरे पास कुछ भी नहीं है जिंदगी बताने के लिए। हो गया यार, हो गया पीयूष मिश्रा, हो गया। मतलब आपके पिछले वाले इंटरव्यू में ये जो अपना था, इसके साथ क्या नाम था, नीलेश के साथ, नीलेश मिश्रा के साथ में, तो मैंने सब कुछ बोल दिया, मतलब अपनी हर चीज बतला दी। तो सर मैं इसीलिए इस इंटरव्यू को ऐसे सोच रहा हूँ कि जैसे जो पीछे वो नीले स्वेटर में लड़का खड़ा है, हाँ, जो गलती से आपके साथ फ्लाइट में पड़ जाए, इधर कोई एक महिला जो है जिन्होंने लाल स्वेटर पहना हुआ है, अगर वो गलती से कभी आपके साथ फ्लाइट में पड़ जाए, उनको वो आपसे जो जो सवाल पूछेंगी मैं वैसे ही पूछूंगा, क्योंकि जश्न रेखा में आके थोड़ा प्रेशर हो जाता है कि आपको बहुत इंटेलेक्चुअल सवाल पूछने हैं। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि हल्के फुल्के बचकाने सवाल, बचकानी बातें करूं और गलतियां भी करूं उस प्रोसेस में बहुत सारी। तो सर सबसे पहले इस बात से शुरू करते हैं, गाने शुरू करें। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटी, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। हेलो हेलो, अरे मत आन देना उसको, मैं तो आ रहा हूँ। हाँ भाई हुक्म करो। सर इस गाने की एक और धुन थी जो पब्लिक में नहीं आई, वो सुना दीजिए। एक बगल में चांद होगा, जो अभी तक किसी ने नहीं सुनी है। वो बहुत पहले थी, जो है मैंने अनुराग को पसंद नहीं आई थी वो। उसके बाद फिर मैंने उसको ऐसे किया था कंपोज, जैसे आपको सुनने में आया, ओरिजिनल थी। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में खनखनाती सीपियाँ हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियाँ हो जाएंगी।
हम सीपियों में भर के सारे तारे छू के आएंगे और सिसकियों को गुदगुदी कर कर के यूं बहलाएंगे। अम्मा तेरी सिसकियों पे कोई रोने आएगा, गम न कर जो आएगा वो फिर कभी ना जाएगा। याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। होनी और अनहोनी की परवाह किसे है मेरी जान, हद से ज्यादा यही होगा कि यहीं मर जाएंगे। हम मौत को सपना बताकर उठ खड़े होंगे यहीं और होनी को ठेंगा दिखाकर खिलखिला के जाएंगे। और मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं और वो आपको जब देखते हैं तो उनकी जो एंग्जाइटी है, जो उनकी बेचैनी है, जो उनके सपने हैं, वो कहीं ना कहीं आपके गाने हैं। जैसे यहाँ पे पीछे कोई ना कोई लड़का ऐसा ज़रूर होगा जिसने बहुत रुमानी होकर किसी लड़की को सुनाया होगा कि उजला ही उजला शहर होगा, कभी हम तुम गनाएंगे घर। तो ऐसे लोग तो सर ये यार पंगा ये है तुम लोग, तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कितनी बार बोलूँगा कि तुम्हारी जनरेशन प्यार करना भूल गई एक्चुअली। तुम लोग को प्यार करना नहीं आता। नहीं मैं नो ऑफेंस मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारी जनरेशन में साले होते हैं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ पहले, ब्रेकअप्स होते हैं तुम्हारे यहाँ पर, तुम्हारा दिल नहीं टूटता। हाँ तुम्हारा दिल नहीं टूटता। और उसमें पंगा क्या है कि ब्रेकअप्स होते हैं और ब्रेकअप्स में आपके वो ब्रेकअप्स में उसका भी एक तरीका ढूंढ लिया तुम लोग, बहुत बार बोल चुका हूँ, रिबाउंड है ना। अब उस प्यार में क्या मतलब मजा जिसमें दिल नहीं टूटा। मतलब हमारे टाइम में एक, ये भी बहुत बार बोल चुका हूँ, हमारे टाइम में एक बहुत बड़ी इमेज हुआ करती थी मोहल्ले में, पिटा हुआ आशिक। और वो बड़ी मूर्धन्य इमेज थी, मतलब बड़ी ज़बरदस्त इमेज थी कि एक आदमी कंधे पे झूला लिए हुए, दाढ़ी बढ़ाए हुए, अभी जो है आपके मतलब वो चोटी पे चढ़ के मुकेश के गाने गाना शुरू कर देगा, ऐसी कोई चीज़ थी। और उसको देखकर सब कहा करते थे कि बहुत उसका दिल टूटा है, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, ये पिटा हुआ आशिक। तुम्हारे यहाँ पिटा हुआ आशिक होने की गुंजाइश ही नहीं। यहाँ ब्रेकअप हुआ और वहाँ रिबाउंड हुआ साला, तो बीच में गुंजाइश ही चलेगी। खत चलेगा यार, तो खत इतनी खूबसूरत चीज़ थी, खत चलेगा यार तुम्हारी। खत पता नहीं कहाँ चले गए तुम लोग लिखते हो कभी प्रेम पत्र? अरे क्या बात कर रहे हो, वो ऐसे ही बंदे लिखते होंगे जो थोड़ा जो है आपके 80s 90s के जनरेशन के होंगे। खत लिखना भूल गए यार तुम लोग, खत लिखना भूल गए। खत की अहमियत क्या होती है? खत बहुत बड़ी चीज़ होती है। खत और खून के खत, अरे यार हम लिखा करते थे सारे खून के खत, मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी यार, बहुत बड़ी चीज़ थी खून के खत। हाँ तो कसाई के यहाँ से बैठ जाया करते थे कि मांस तू ले ले, खून हमें दे दे, हम काट देते। हाँ अब वो माशूक के पास इतना टाइम थोड़ी कि वो DNA टेस्ट करवाए कि भेड़ का खून है कि, तो वो था बड़ा ज़बरदस्त था, वो बड़ा ज़बरदस्त। और वो इतनी मेहनत लगती थी एक ख़त लिखने में, उतनी मेहनत तुम लोग क्या करोगे यार। तुम लोग आपके आई लव यू लव में भी आपके एल और वी लगा देते हो तुम, तो वहाँ जो है आपके मतलब अभी तुम लोगों ने वो चीज़ सीखी नहीं है अभी। तो आपके उस पर थोड़ा मेहनत करो यार, उस पर थोड़ा मेहनत करो, बिना उसके जो ज़िंदगी नहीं आएगी। कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, देखो ना ज़िंदगी में जो है आपके मतलब वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे। ये फैज़ साहब कह गए हैं, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम। वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। अच्छा, कभी इश्क में काम बिगड़ता रहा, कभी काम इश्क के आड़े आता रहा, कभी इश्क में काम बिगड़ता रहा। आखिर में तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। ये फैज़ साहब ने कहा था, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, नज़म बड़ी अच्छी लगती है मुझे। तो उसमें आपके मतलब 3-4, अब ये बहुत पुरानी हो चुकी है, सुनाओ क्या इसको सारी सर? बल्कि कोई वो खून वाला खत याद हो सर, वो सुना दीजिए। हाँ मतलब वो काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, वो काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पे हो। वो काम भला का काम हुआ जिस काम का बोझा सर पे हो, और वो इश्क भला का इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पे हो। और वो काम भला का काम हुआ जो मटर सरी का हल्का हो। वो काम भला का काम हुआ जो मटर सरी का हल्का हो,
और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें ना दूर तहल का हो। जब वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना जान रगड़ती हो, हल्का काम क्यों करें। वो काम भला का काम हुआ जिसमें ना जान रगड़ती हो, और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें ना बात बिगड़ती हो। और वो काम भला का काम हुआ जिसमें साला दिल रोज आए। वो काम भला का काम हुआ जिसमें साला दिल रोज आए, और वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जो आसानी से हो जाए। तो इसके बाद एक बहुत प्यारे ये नज़्म है, कविता है, गाना है, ये हर घड़ी में हर सदी हर बार होता है। ये कभी सुनाया नहीं है पीयूष जी आपने? मैंने कभी आज तक। तो ये आप लोग बहुत लकी हैं कि ये सुन रहे हैं। ये जो अगला है, और ये प्यार के बारे में ही है, और सर बताएंगे ज़्यादा उसके बारे में कि क्यों लिखा था, क्या लिखा था। ये प्यार तो होता है, ला दे ये देखो बहुत बड़ी बात है। आपके प्यार जो होता है ना, ये प्यार तो होता है ऐसा लफ्ज मेरे दोस्तों, ये प्यार तो होता है ऐसा लफ्ज मेरे दोस्तों, जो हर घड़ी में और हर सदी में, जो हर घड़ी और हर सदी 100 बार होता है। ये प्यार तो होता, इसमें एक लफ्ज आएगा, एक एक्सप्रेशन आएगा, पेट पे नहीं रखी बर्फ जिसके लिए, मतलब जिसके पेट में भूख लगती है उसके पेट में बर्फ रखी जाती है। ये प्यार तो होता है ऐसा लफ्ज मेरे दोस्तों, कि हर घड़ी में और हर बदी में, कि हर घड़ी और हर सदी 100 बार होता है। आबादी के साये में बिखरे सैकड़ों इंसान की, हर भूख को और प्यास को, हर भूख प्यासों को कुचल 100 बार होता है। पर मायने हैं इसके ये जान सा है ना कोई, ये पेट की आंतों से भी बढ़कर चला जाता कहीं। पर मायने हैं इसके क्या ये जानता है ना कोई, ये पेट की आंतों से भी बढ़कर चला जाता यहीं। कुछ लोग बोलने जहर है, कुछ लोग बोलने कहर है, कुछ लोग बोलने ये नशा है, पर सिर्फ उनके लिए कि पेट पे जिनके नहीं रखी बर्फ उनके लिए। कुछ लोग बोलने ये सिर्फ हैवान की करतूत है, ये चंद अल्फाजों की मर्जी है, गलत है, झूठ है, पर फिर भी हो जाता है इसका क्या करें यार हम, पर फिर भी हो जाता है इसका क्या करें यार हम। अगर ये है धोखा तो भी ये हर बार होता है। प्यार तो होता है ऐसा लफ्ज मेरे दोस्तों, कि हर घड़ी में और हर सदी में, कि हर घड़ी और हर सदी हर बार होता है। सर इससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं जो एक्टिंग के बारे में, जो एनएसडी क्या करता है आदमी के साथ, वो प्रोसेस क्या है। मतलब बहुत सारे लोग जाके बॉम्बे में स्ट्रगल जब शुरू करते हैं उस उम्मीद में आ जाते हैं कि कोई किसी दिन देख लेगा। मैं उस पर सर बहुत लोगों को जवाब नहीं मिलता वहाँ पे। तो मैं क्या है कि एनएसडी की फैक्ट्री नहीं है, पहली बात तो ये है। एनएसडी में इसका मतलब नहीं कि आपने रॉ मटेरियल डाला और उसमें से आपके मतलब एक आध एक्टर बन के निकलेगा। एनएसडी के बारे में बहुत बड़ी खामख्याली है। एनएसडी से हर 4-5 साल में एक एक्टर निकलता है ना। जब से मैं आया हूँ एनएसडी में, 83 में आया था मैं, 83 से लेकर हर 4-5 साल में एक एक्टर निकलता है जो रिमार्केबल एक्टर होता है, जो नाम कमाता है ना। और अगर सिनेमा को उसका पर्याय मान लें, मापदंड मान लें, तो सिनेमा में तो वाकई 5 साल में एक एक्टर निकलता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जैसे कि अब हुस्ना सुना होगा आप लोगों ने, हुस्ना मेरा गाना है, हुस्ना हो गया। सरदार भगत सिंह पर मेरे लेक्चर सुने होंगे, मेरे बहुत पसंद है सरदार भगत सिंह। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम कभी हुस्ना से मिले थे क्या, तुम कभी सरदार भगत सिंह से मिले थे क्या। मैं उनसे यही बोलता हूँ कि यार एक चीज़ होती है इमेजिनेशन। आइंस्टीन ने कहा था कि लाइट से तेज कोई चीज़ भाग सकती है तो वो खाली आदमी का थॉट भाग सकता है। लाइट से तेज अगर कोई चीज़ भाग सकती है तो खाली आदमी का थॉट भाग सकता है। आप यहां पर रहकर बोलते हैं कि मैं रशिया में हूं, और आप उस वक्त रशिया में होते हैं। ये आपका थॉट है, ये आपका थॉट है, ये आपका इमेजिनेशन है। आप देखते हैं, एकदम से वहां पर होते हैं। तो एक्टिंग को लेकर जितने लोग उत्सुक हैं जाने के लिए, मैं सिर्फ एक बार बोलता हूं कि इमेजिनेशन, सिर्फ इमेजिनेशन, इमेजिन करना सीखो। हम लोग सिर्फ देखते हैं, हम इमेजिन नहीं करते। हम सिर्फ देखते हैं सामने वाली चीज को। हुस्ना को इमेजिन करने की जरूरत है, हुस्ना को आंखों से निकालने की जरूरत है, हुस्ना की पिक्चर।
सोचने की जरूरत नहीं हुस्ना के बारे में, हुस्ना की पिक्चर आंखों से निकालने की जरूरत है। हुस्ना का लाहौर, मैं लाहौर नहीं गया आज तक, लाहौर देखा नहीं मैंने आज तक, मेरी माँ लाहौर की थी, लेकिन मेरा अपना लाहौर मेरी आंखों के सामने जिंदा है। लाहौर मैंने देखा, वो लाहौर जो मैंने देखा, वो लाहौर जो मैंने देखा, वो हुस्ना मैंने देखी, हुस्ना का घर देखा, हुस्ना का वो पेड़ देखा जहां पर वो बैठी इंतजार करती थी, है ना, हुस्ना हर चीज देखी। धीमे धीमे करके वो चीज आपके नजदीक आने लगती है। सरदार भगत सिंह के बारे में मुझसे पूछते कि तुम मिले थे क्या उनसे, मैं कहता हूँ आज तक मिल नहीं सकता यार, बहुत पहले की बात है, 1931 में डेथ हो गई थी उनकी। तो मैंने 1921 का लाहौर देखा, लाहौर नेशनल कॉलेज में कैसे रैगिंग होती होगी, सुखदेव ने कैसे रैगिंग ली होगी सरदार भगत सिंह की, कैसे ली होगी, क्या लैंग्वेज होगी उस वक्त। मंगल पांडे के बाप का नाम बदला, उस वक्त ही रैगिंग होती होगी। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी का पूरा नाम बदला, ऐसी रैगिंग होती होगी। ऐसे करके उसकी लैंग्वेज मिल गई मुझे। मैंने सरदार भगत सिंह को ग्वालियर में देखा, मैंने मांडरे की देवी करके एक जगह है वहां पर उनको गाने गाते हुए देखा, सोचा नहीं, देखा, देखकर उनको पूरा दिमाग से निकाल दिया, फिर फिल्म निकाल दी उनकी। करते 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 मैं उनके इतने नजदीक पहुंच गया कि उनकी आवाज सुनाई देने लगी, मैं उनसे बातें करने लगा, मैं हाथ छू के मुझे छू लिया करता था मैं उनको, और मैं बाकायदा दोस्त के तौर पर भगत सिंह साहब आप बताओ कैसे हो, आज क्या डंडे बड़े पिताजी की नहीं, ऐसी बातें करने लगा, इनफॉर्मल बातें। उससे उस वक्त की लैंग्वेज मिली, कैसे बातें करते होंगे यार, दोस्त होंगे तो बातें तो करते होंगे, अदब कायदा बहुत होगा, अपने बाप से कैसे बातें करते होंगे तय बात है। वो करते करते ऐसे ही जो है आपके मतलब सेंट्रल जेल में चला गया मैं, वहां पर देखा इन लोगों को पिटते हुए, वहां पर देखा इन लोगों को हर चीज करते हुए, जिस चीज के लिए इन्हें इतनी जबरदस्त सजा मिली। तो करते करते आपके एक्टिंग करने का एक ही तरीका है, और कोई तरीके दूसरे बतलाए तो बोलना कि साले तू हमारा वो खींच रहा है, जो भी होता है सच में। और एक्टिंग करने का कोई तरीका नहीं, एक्टिंग करने का एक ही तरीका है कि आप इमेजिन करो, और करते करते उस मंजर को बिल्कुल आंखों के सामने ले आओ, इतने पास ले आओ कि वो आपको मूर्त रूप में दिखाई देने लगे, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद जाकर छोड़ दो अपने आप, एक्टिंग हो जाएगी। अगर लाइन से रटोगे, अगर जो है सोचो कि सोच बहुत खतरनाक चीज है एक्टर के लिए, सोचना नहीं, विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज कर लो, उसके बाद हर चीज आसानी से हो जाती है, इतनी आसानी से कि आप सोच नहीं सकते कि ये भी हो सकता है क्या। तो दिस वॉज एक्टिंग, ये मेरे हिसाब से होनी चाहिए। सर जैसे एक्टिंग है वैसे ही बहुत सारे लोगों का सवाल राइटिंग को लेके भी होता है कि जैसे, हालांकि मैं जानता हूं कि उसका कोई डेफिनेट जवाब नहीं है, लेकिन जैसे आपने अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में कुछ किताबें पढ़ी हो, जैसे मुझे चांद चाहिए, मुझे याद है एक बार कभी आपने बताया था, या कुछ ऐसी 2-4 किताबें या कुछ ऐसी बात जो कहीं कुछ तैयार कर दे, ऐसा। एक्टिंग वो राइटिंग में यार या तो होती है या नहीं होती है, एक्टिंग होती है या नहीं होती है। आप किसी को बोलो कि तुम गाना गा सकते हो, अगर वो गाना नहीं गा सकता तो बोल देगा मैं गाना नहीं गा सकता, आई कांट सिंग। सम पर्सन्स कांट डांस, सम पर्सन्स कांट प्ले हारमोनियम, सम पर्सन्स कांट ड्रॉ। एक्टर को बोलो कि तू एक्टर नहीं है तो बुरा मान जाएगा, मैं एक्टिंग कैसे नहीं कर सकता, जब जॉन अब्राहम एक्टिंग कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, साफ बोलेगा वो। अरे नवाजुद्दीन एक्टिंग कर रहा है यार, बताओ नवाजुद्दीन, नवाज जैसी शक्ल का, अरे बाबा नवाज में कुछ एक्स फैक्टर होगा, नवाज में कुछ एक्स फैक्टर होगा जो तुम्हें नहीं है, तुम इस बात को कबूल क्यों नहीं करते। और इस आस में जो है बंबई, अभी दिव्या बतला कर गई, मुंबई में बॉस, बंबई में मैं गया था 1 साल के लिए स्ट्रगल करने के लिए, 89 से 90 तक, तब से लेकर अब तक मैं अभी गया दोबारा, अभी तक जो है मेरे टाइम के लोग जिंदा हैं, आंखों की झाइयां आ गई हैं, बूढ़े हो चुके हैं, अभी तक ये विश्वास है उनको कि अभी मुझे एक रोल मिलेगा और आई कैन प्रूव इट लाइक शाहरुख खान। अभी तक बॉम्बे माया जाल है, बॉम्बे इज ए किलिंग फील्ड, बॉम्बे इज ए किलिंग फील्ड। जब तक आप ये समझते हैं तब तक आपकी जिंदगी बीत चुकी होती है, तब तक आपकी जिंदगी बीत जाती है। तब आपको, आप एक्टिंग गए करने के लिए गए, आपके 1 साल रहता है पैशन, 2 साल रहता है पैशन, 3 साल रहता है पैशन। नसीर ने एक बहुत बढ़िया बात बोली है कि अगर एक्टर हो तो काम मिलेगा, नसीर ने एक बहुत बढ़िया बात बोली है कि एक्टर हो तो काम मिलेगा, मैं उसे एक्सटेंड करता हूं, एक्टर हो तो काम मिलेगा, पर जब तक मिलेगा काम तब तक एक्टर बने रह सकोगे क्या। अगर आज से 15 साल बाद मिलता है काम, तब तक एक्टर जितने फ्रेश बने रह सकोगे क्या। 3 साल के बाद में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं कि यार इश्क हो गया, शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए, किचन भी चलाना है, आपकी गैस भी देनी है, मकान का किराया भी देना है, ये सब करते करते आपके सारे सपने फिर हवा हो जाते हैं। फिर आपको आपके मतलब पैसा चाहिए होता है, उसके लिए फिर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कुछ लोग जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वो अनुराग कश्यप बनते हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि मैं वही करूंगा जो करना चाहता हूं। उसकी स्ट्रगल मैंने देखा है, उसका स्ट्रगल मैंने देखा है। उसको मतलब इतनी गंदी हालत में एक इंसिडेंट था कि जो है आपके एक फिल्म
बहुत बढ़िया ब्लैक फ्राइडे, यार नाम लेता हूँ मैं, ब्लैक फ्राइडे बन रही थी, है ना। उस वक्त जो है आपके वो कास्ट करना चाहता था के मेनन को। के मेनन वो स्टार नहीं था, उसकी 5 में काम किया था उसने, वो बाहर निकल कर नहीं आई। उतनी खराब हालत में भी प्रोड्यूसर ने, मेरे सामने बात हुई थी, प्रोड्यूसर ने उसके कहा कि यार ये रोल के लिए आपके स्टार को ले लो, इस रोल के लिए स्टार को ले लो। उसने कहा मैं पिक्चर बंद कर दूंगा सर, मैं ये रोल के लिए के मैन को लूंगा, मैं पिक्चर बंद कर दूंगा। उस वक्त जब उसके पास में खाने के पैसे नहीं थे, उस वक्त उसने कहा था कि मैं पिक्चर बंद कर दूंगा लेकिन इस रोल में के मैनन को ही लूंगा। तो ये रिवॉर्ड थोड़ा देर से मिलता है, मुझे मालूम है, रिवॉर्ड देर से मिलता है, उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, रिवॉर्ड थोड़ी देर से मिलता है। और ऐसा कोई नहीं है हम में से जो आज बन गया हो और जो ये टाइम बिता कर नहीं आया। मैं टाइम अपना दिल्ली बिता कर गया था, 20 साल दिल्ली में, नवाज ने 15 साल वहां बिताया, इरफान ने और भी टफ बताया। इरफान बेचारा टेलीविजन करता रहा जिसमें कि एक्टर फूक जाता है और फिर भी फ्रेश बना रहा। मनोज वाजपेयी ने, सबने। तो अगर एक्टर हो तो काम मिलेगा, पर जब तक काम मिलेगा तब तक एक्टर बने रह सकोगे क्या, ये सवाल है। तो सर कुछ सुन लिया जाए। आरंभ है प्रचंड भूल, मस्तकों को झुंझार, जंग की घड़ी की तुम हार दो। आरंभ है प्रचंड भूल, मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड भूल, मस्तकों के झुंड, जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे क्या है, हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। आरंभ है प्रचंड। ये बोल रहा है जिस गाने के लिए, ये मैं तो ये वाला बोल रहा हूँ सर, अगर बिना डांटे आप सुना पाए। ये देखो बहुत बड़े गाना था ये सर, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है और बहुत कम लोगों ने सुना, सभी ने होगा, लेकिन एक बार रिवाइज बोलूं तो पानी चाहिए बूंदे, बेमानी चाहिए हिंसा, समंदर अपना खोल दो। मैं सच बोलूं तो पानी चाहिए बूंदे, बेमानी चाहिए हिंसा, समंदर अपना खोल दो। एक झीनी झीनी बानी चाहिए, एक लोरी इंसानी चाहिए हिंसा, समंदर अपना खोल दो। एक झीनी झीनी बानी चाहिए, एक लोरी इंसानी चाहिए हिंसा, समंदर अपना खोल दो। कुछ ईंटों की नादानी चाहिए, एक भोली सी बेईमानी चाहिए। कुछ ईंटों की नादानी चाहिए, एक बोली बेईमानी चाहिए हिंसा, समंदर अपना खोल दो। भीगे लफ्जों के मानी चाहिए, कुछ बूंदे दीवानी चाहिए हिंसा, समंदर अपना खोल दो। मैं सच बोलूं तो पानी चाहिए बूंदे, बेमानी चाहिए हिंसा, समंदर अपना खोल दो। हिंसा समंदर अपना खोल दो, हिंसा समंदर अपना खोल दो। तो सर ये मेरे को ऐसा पता चला है कि आप बिना बताए चुपके से बहुत दोस्तों को उधार दे देते हैं, बताते नहीं हैं,
मैं एक्चुअली मैं बार बार इसलिए जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैं अभी अभी पहला प्रेम पत्र मैंने दिया, मैं 18 साल का हुआ हूँ और मेरे ये सब सवाल है और मैं फ्लाइट में आपके साथ बैठा हूँ, तो मैं अब और कुछ कर नहीं सकता, आप उठ के जा नहीं सकते क्या करता हूँ मैं? कि सर मैं इसलिए ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ कि कभी जैसे जो उधार दिए हैं कभी लौटे नहीं लौटे, बिना बताए दोस्तों की जो मदद की है, वो जो दौर था, कुछ आपको याद रह गया हो, कोई ग्वालियर शहर की कोई ऐसी बात या कोई किसी ने ऐसे मदद कर दी हो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, बिल्कुल यार ये आज आखिरी दिन हो दुनिया का, ऐसा कुछ? एक्सपेक्ट नहीं यार, मैं तो खूब एक्सपेक्ट किया था। मैंने मेरे स्ट्रगल के दौर में इन लोगों ने मुझे बहुत संभाला था, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत संभाला था। मेरे स्ट्रगल के दौर में बहुत, मेरा स्ट्रगल कुछ हुआ ही नहीं है। स्ट्रगल मतलब पता नहीं किस बात का स्ट्रगल था। साला रोटी के लाले पड़े थे, मुझे चिकन खिलाया इन लोगों ने, है ना। ठर्रे ठर्रे के पैसे नहीं थे, साली वेलकम मकडोल विस्की पिलाई मुझे, सच में। बस के पैसे नहीं थे, मुझे ऑटो में चलने के लिए मजबूर किया उन्होंने। खाली थिएटर करते रहो, खाली थिएटर करते रहो, खाली थिएटर करते रहो। और और 20 साल मैंने अंधों समान थिएटर किए यहाँ से 83 से लेकर 2003 तक 20 साल अंधों समान। जैसे कहते हैं ना कि सुबह थिएटर करता था, 6 बजे जाया करता था, उसके बाद में खाली बीच का खाना और जो है आपके मतलब शाम के चाय वगैरह, ये इसका स्कोप था। अदरवाइज रात को 9 बजे तक 20 साल तक ये कंटिन्यू करता रहा, 20 साल तक करता रहा। इसमें नहीं तालियों वाली बात नहीं है। एक्चुअली उसने उस काम नहीं संभाला मुझे वहाँ पर बॉम्बे जाकर, मेरा पीछे काम चल रहा था मेरा। लोगों ने कहा कि आपको इतना जल्दी ब्रेक कैसे मिल गया? ब्रेक मुझे मिला 46 की उम्र में। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का पहला एक्टर होऊंगा मैं जैसे 46 की उम्र ब्रेक मिला। गुलाल जो है, गुलाल गॉट रिलीज व्हेन आई वाज 46 के बाद में ब्रेक मिला। और ये जो पिछला जो काम देख रहे हो मेरा, जो पिंक है या हैप्पी भाग जाएगी या मकबूल और ये सब गैंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह, ये सब जो पिछले 10 साल का परिणाम है। तो ये उस वक्त लोगों ने बहुत मदद करी, उस वक्त लोगों ने बहुत मदद करी। आज जो है जब मेरे पास पैसे आ गए, जब मैं इतना संपन्न हो गया कि मैं अपनी पत्नी को संभाल सकूं, अपने बच्चों को संभाल सकूं, आज मेरा फर्ज बनता है कि मेरे आसपास जितनी मेरी श्रद्धा, जितना मेरी हिम्मत है, जितना मेरी कैपेसिटी है, मेरे आसपास जो है मतलब कोई ये नहीं बोले कि बॉस आज मुझे पैसों की वजह से पैसे रीजन बन गए, मैं काम नहीं कर पाया, मैं ऑडिशन देने जा पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं खाना नहीं खा पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं ऑटो नहीं पकड़ पाया क्योंकि मेरे पैसे नहीं थे। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना। और ये जो है बॉस वृत्ताकार में ये रिवॉर्ड होता है, ये मिलता है आपको जिंदगी में। एक बहुत बड़ी चीज है, आपके विवेकानंद ने कहा था, कर्मयोग कहता है कि एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। अगर आप एक बार किया गया कर्म, वो अच्छा हो या बुरा, वो आपको रिजल्ट लाएगा ही लाएगा। मैं जब यहां से गया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, फटे हाल। मैं बिल्कुल आपके मतलब गरीबी हालत में शिफ्ट हुआ था। मैं 20 साल काम करके गया था और वहां जाने के साथ ही एक बंदा मिला सामने, अनुराग कश्यप। मैंने कहा कि तू जानता है? उन्होंने कहा मैं जानता हूं आपको, आप पीयूष भाई हो। मैंने कहा तू अनुराग कश्यप का नाम सुनना है। गले मिल गए। मैंने कहा चल क्या करते हैं, चल साला दारू पीते हैं, है ना। हाँ, दारू पीते हैं और काम करते हैं, दारू पीते और काम करते हैं। मैं जानता नहीं था उसको, उसने मेरा काम देखा हुआ था। तो वो हंसराज कॉलेज में थे ये लोग, ये और इम्तियाज अली वगैरह। इम्तियाज वॉज अ पार्ट ऑफ माई ग्रुप। तो उस वक्त ये लोग देखने आया करते थे, तो काम देखा था, चलो शराब पीते हैं और काम करते हैं। काम करते करते एकदम एक दिन ये हुआ कि गुलाल का म्यूजिक मालूम है कैसे हुआ था? गुलाल, अरे बोल तो मालूम है कि नहीं? हाँ नहीं ऐसे अब मुझे मालूम पड़ा ना। हाँ तो वहाँ गुलाल का म्यूजिक ऐसे हुआ था कि वो वहाँ पर जो स्ट्रगलिंग म्यूजिक कंपोजर होते हैं ना, वो एक तबले के साथ में, तबले और हारमोनियम के साथ में अलग अलग डोर टूट जाते थे। तो ऐसे 2 बंदे आ गए थे। तो आ गए थे, मैं अपने पी के बैठा हुआ था वहाँ पर, और अनुराग कश्यप भी बैठा हुआ था वहाँ पर, और मैरियट के सामने इसका ऑफिस था। तो उन्होंने सुनाई, उन्होंने कहा, अनुराग ने कहा कि यार मैं ये अब मेरे पिक्चर में ये गाने नहीं चलेंगे, लेकिन फिर भी आप आए तो सुना दो। तो उसने एक गाना सुनाया, तू मेरा मैं तेरी, ऐसा कुछ गाना था। उन्होंने कहा अच्छी बात है, दूसरा सुना दो। उन्होंने कहा हाँ सुना दिया। तीसरा सुना, ठीक है बढ़िया बात है, अब आप पैक करो और जाओ, है ना। तो वो बेचारे निराश होकर जाने लगे। मैंने कहा बात सुन बे, मेरे को एक सेकंड हारमोनियम खींचा उसका और मैंने गाना सुनाया इसको, यारा मौला। उन्होंने कहा यार गाना तो इंटरेस्टिंग है यार, सुनाऊंगा ना? बिल्कुल सुनाइए। यारा मौला, हाँ यादों में है अब भी क्या सुरीला वो जहां था, हमारे हाथों में रंगीन गुब्बारे थे और वो दिल में महकता समा था। वो किताबों की थी दुनिया, वो तो ख्वाबों की थी दुनिया,
साथ में थे मचलते हुए जलजले, आंख में वो सुहाना नशा था। ये आज के जवान की पीड़ा है कि वो जमी थी, आसमां था, हमको लेकिन क्या पता था। हम खड़े थे जहां पर उसी के किनारे पे गहरा सा अंधा कुआं था। यारा मौला, फिर वो आए भीड़ बनकर, हाथ में थे उनके खंजर। फिर वो आए भीड़ बनकर, हाथ में थे उनके खंजर। बोले फेंको ये किताबें और संभालो ये सलाखें, ये जो गहरा सा कुआं है, हाँ अंधा तो नहीं है, इस कुएं में है खजाना, कल की दुनिया तो यही है। कूद जाओ लेके खंजर, काट डालो जो हो अंदर, तुम ही कल के हो सिपाही, तुम ही कल के हो सिकंदर। वो नौजवान बोलता है, हमने वही किया जो उन्होंने कहा, क्योंकि उनकी तो ख्वाहिश ही थी। हमने वही किया जो उन्होंने कहा, क्योंकि उनकी तो ख्वाहिश ही थी। हम नहीं जानते ये भी क्यों ये किया, क्योंकि उनकी फरमाइश ही थी। हम नहीं जानते ये भी क्यों ये किया, क्योंकि उनकी फरमाइश ही थी। अब हमारे लगा जायका खून का, अब बताओ करे तो करे क्या। अब हमारे लगा जायका खून का, अब बताओ करे तो करे क्या। नहीं है कोई जो हमें कुछ बताए, बताओ करे तो करे क्या। ये त्रासदी आज। तो सर थिएटर और प्ले की बात हुई, एक प्ले है आपका, वो अब भी पुकारता है, गगन दमामा बाजियो, सबको पता होगा, तो वो अब भी पुकारता है। कब हो रहा है, कब देख सकते हैं, कब आ रहा है? हम लोग सर इसलिए भी ये सवाल कर रहे हैं कि ताकि आप पे प्रेशर भी रहे ना, जल्दी जल्दी आए ऐसा। नहीं नहीं आएगा वो अभी। एक्चुअली अभी तो मेरे प्ले चल रहा है गगन दमामा बाजियो, ये बहुत दिल से लिखा हुआ प्ले है, 25 साल पहले लिखा था मैंने। ये सरदार भगत सिंह बहुत ही क्लोज है मेरे, आप सबके, मेरे ख्याल से हर नौजवान के दिल में बसते होंगे सरदार भगत सिंह। तो उन पर प्ले, लेकिन म्यूजिकल प्ले है वो, लगातार शो चल रहे हैं उसके। तो आजकल उसमें और अपने बैंड में मैं लगा हुआ हूँ। आजकल सिनेमा का काम बहुत कम हो रहा है, इंशाल्लाह अब हो जाएगा। तो अगला जो है प्ले मेरा इसमें आ रहा है आपके राजकमल प्रकाशन से। तो वो जब होगा तो होगा, जब होगा तो होगा, जब होगा तो होगा। सर ये हाँ लोरी सुना दीजिए सर, ये सोजा सोजा भोले मनवा। बड़ी बड़ी हाँ, सर बहुत बहुत सुंदर लोरी है। और इसके हेडिंग पे लिखा है मच अडू अबाउट नौटंकी। सोजा सोजा भोले मनवा, चांद से संदेशा आया, रात भोली बन के आई, साथ में दुआएं लाई। सोजा सोजा भोले मनवा, चांद से संदेशा आया, रात भोली बन के आई, साथ में दुआएं लाई। सोजा के जगत में नींदें आजकल तो कम मिलती हैं, सोजा के जगत में नींदें आजकल तो कम मिलती हैं, होठ की दबी मुस्कानें आजकल तो कम खिलती हैं। अरे सबको भूले सो जा रे मन, सबको भूले सो जा रे मन, सोजा सोजा सोजा, सोजा सोजा भूले मनवा, आंसुओं को भूले सो जा, साथ में सवेरा लेके सपनों में तो भूले सो जा, सोजा सोजा भूले मनवा। क्या सुनोगे बोलो? गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के उन इनकलाबों की दुनिया।
गालिब के मोमिन के ख्वाबों की दुनिया, मजाजों के उन इनकलाबों की दुनिया, फैज़ फिराकों साहिर मखदूम, मीर की ज़ौक़ की दागों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बोलते हैं देखो 26/11 अटैक हुआ था, पलछन में बातें चली जाती हैं, पलछन में रातें चली जाती हैं, पलछन में बातें चली जाती हैं, पलछन में रातें चली जाती हैं। कि रह जाता है जो सवेरा वो ढूंढे, जलते मकाम में बसेरा वो ढूंढे, जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। अपना समझ के अपनों के जैसी उठा लो ये दुनिया। छुट-पुट सी बातों में जलने लगेगी, संभालो ये दुनिया। कट-पिट के रातों में पलने लगेगी, संभालो ये दुनिया। और दुनिया और दुनिया। और बाद में क्या बात है, वो कहे हैं कि दुनिया ये इतनी नहीं है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, कि हम ही नहीं है वहाँ और भी है, हमारी हर एक बात होती वही है, हमें एतराज नहीं है कहीं भी। वो आलिम है फाजिल है बोले सही ही, मगर फलसफा ये बिगड़ जाता है जो कहते हैं। कि आलिम ये कहता वह ईश्वर है, फाजिल ये कहता वह अल्लाह है, काबिल ये कहता वह ईसा है, तो मंजिल ये कहती तब इंसान से कि तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। ये बुझते हुए चंद बासी चरागों तुम्हारे काले इरादों की दुनिया। हो दुनिया हो दुनिया। रैपिड फायर खेलें सर के साथ? आप लोग बोलोगे तब तो सर आप जा अबे हो तो गया मेरे से रैपिड फायर वाला। और कितना जानोगे मेरे बारे में यार? अरे सर जानना नहीं है ना। चलो चलो बोलो बोलो बोलो, बकवास करनी सर मौत क्या है? हाँ आ जाओ आओ सामने आओ। मौत क्या है सर? हैं? मौत क्या है यार इतने भारी भारी सवाल। सर? दोस्ती क्या है? अरे ये भी नहीं मालूम मुझे यार, क्या है दोस्ती? गुलाल। अब मेरे ख्याल से नहीं, मैं भी एक्चुअली थक जाता हूँ, मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ बहुत जल्दी, तो मैं यही चाहता हूँ कि आपके वो जो दिव्या के टाइम में लेट आया था वो सेशन, वो भी हो जाए। मतलब पूछो यार जो सवाल पूछने पूछो, जो भी तुम्हारे मन में है। जब हम पूछ लेते हैं टीम से पूछो अब एक साथ सबने। ये देना जरा माइक देना बच्चों को। अरे कोई देना जरा माइक। दे रहे सर। हाँ वैसे ही पूछना यार। हाँ नीलेश मिश्रा का इंटरव्यू देखा था उन्होंने, जिसमें मैंने अपनी सारी बातें बतला दी। और हैं हाँ सच बोलना कितना मुश्किल है। सवाल आप लोग संभल के पूछे और ना डांट के साथ मार भी पड़ सकती है। सही बात मंजूर है सर। हाँ नहीं सही बात है, सच बोलना। सच यार एक्चुअली पंगा। बैठ जा बेटा बैठ जा। होता क्या है कि जो जिंदगी में आप देखिए, आप जो झूठ बोल लेंगे सामने वाले बंदे से, है ना। मैं ऑब्वियसली आपके मिस में कोई मैं वो ह्यूमिलिटी नहीं बरतूंगा कि मैं बड़ा आर्टिस्ट था, बड़ी आर्टिस्ट था, बहुत काम करता था। लेकिन उस वक्त जो है आपके मतलब मुझे पता नहीं क्यों इतना काम करने के बावजूद रात को नींद नहीं आती थी, रात को डिस्टर्बेंस होता था मुझे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मगरूर आदमी था अपने आप पर कि बॉस मैं पीयूष मिश्रा हूँ।
और जब से मुझे इंसाइट मिली, किसी और चीज़ ने इंसाइट दी मुझे, जब से 2010 में, एक तो विपश्यना का बहुत बड़ा हाथ रहा। विपश्यना, मैं बहुत बार बार बोलता हूँ कि विपश्यना इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी यंगस्टर्स लाइफ। जाओ बॉस जाओ, 10 दिन का कैंप होता है, जिंदगी बदल जाएगी। अगर किसी को समझ में आ गया कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर उसको घर पर ले आए, मंत्र नहीं है कोई, अगर आप में से एक को भी समझ में आ गया कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, और ये समझना बड़ा मुश्किल नहीं है, तो जिंदगी बदल जाएगी। मतलब इतना काम करते हो तो इतना काम करोगे। तो उसने हर चीज चेंज कर दी मेरी जिंदगी में। तो मुझे लगा कि यार मैं इतना बदतमीज हूं, इतना जंगली हूं, इतना बर्बर हूं, मैं एक बार के एक्सेप्ट करके देखता हूं, सामने वालों को एक्सेप्ट करके देखता हूं। मुझे भी कभी अपनी गंदगी के साथ में एक्सेप्ट किया गया, तो मैंने एक्सेप्ट करके देखा, मालूम पड़ा कि इतनी गहरी नींद आने लगी। हर बंदे को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। कैसे कि यार एक बार की तकलीफ होगी, लेकिन बोल दो, जो गंदगी है बोल दो। शुरू शुरू में परेशानी होती थी, करते 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 आदत डालने की कोशिश करी, आदत पड़ गई। उसके बाद में सच बोलने की आदत पड़ गई। बोलता था सामने वाले को, उस पल बहुत खराब लगता था कि तेरे से दोस्ती गई, आज के बाद में बात नहीं करेंगे। लेकिन रात को घर जाके सोचता था, एक दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीने बाद आकर बोलता था कि यार तूने बात तो सही गई थी, बात तो सही की थी। करते करते क्लीननेस धीमे 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 आपके मतलब बर्फ जो थी वो झड़ने लगी। और ये आजमा कर देखना, आपने कभी किसी के प्रति गलती की होगी यार। इस वक्त तो मतलब हर बंदा ऐसी उम्र बैठा हुआ, बच्चा नहीं कोई, गलती करके आते हैं। 50 किस्म की चीजें होती हैं जो हम अपने अंदर छुपा के रखते हैं, चोर दरवाजे होते हैं, हम किसी को बताना नहीं चाहते। एक बार हिम्मत करके साइकियाट्रिस्ट को हो, चर्च का पादरी हो, प्रीस्ट हो, जाकर बोलना। बोलने के साथ बड़ा खराब लगेगा यार, मैंने जो बातें अपने आप से बचाना चाह रहा था मैं, वो बातें आज किसी और को मालूम पड़ गई। उसके बाद में एक अटेम्प्ट और करना, जिस बंदे के प्रति आपने गलती की हो, एक बार की जाकर उससे बोलना कि यार बॉस मुझसे गलती हो गई थी, आई एम सॉरी। 10 में से 9 केसेस में तो बोल देगा कि मुझे याद भी नहीं है तो कौन सी बातें कर रहा था, कौन सी गलती की बातें कर रहा था, है ना। उसके बाद देखना वो गिल्ट जो आएगा आपके अंदर कि यार मैंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया कि अपने पापों को एक्सेप्ट कर लिया किसी के सामने। उसके बाद में जो शांति मिलनी शुरू होती है, और ये होता है धीमे धीमे, एक बार की करके देखना। मतलब ये जो सत्व है, या कहते हैं ना कि आपके मैं सत्व हो गया, मुक्त हो गया, उसकी शुरुआत ऐसे ही होती है, मुक्त की शुरुआत ऐसी होती है। एक बार की करके देखो, एक बार की करके देखो, धीमे धीमे सारा बोझ उठने लगता है। साला मैं वो शराब का है मेरा सीन, आपके मतलब सबको मालूम है उसके बारे में, और छुपाता भी नहीं, जवान लोगों से छुपाता भी नहीं कि यार बहुत बड़ी गंदी चीज़ है, इसको ज़रा संभल के पीना, बहुत दुख देगी। अगर अल्कोहलिक हो गए तो बहुत दुख देगी। मैं इसको दे ज़रा, वो अल्कोहलिज्म पर सुना है आपने जो मैं लिखा है? हाँ, ये था अल्कोहलिज्म। देखो, आदत जिसको समझे हो, बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ी गंभीर नज़्म है ये। आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, बीमारी बन जाएगा कभी। आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी। आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। जो बूंद कहीं बोतल की थी तो साथ वहीं 2 पल का था, जो बूंद कहीं बोतल की थी तो साथ वहीं 2 पल का था, फिर पता नहीं कब 2 पल का वो 7 सदी में बदल गया। हम चुप बैठ के सुन्न गुजरते लम्हे को ना समझ सके, वो कब भीगी उन पलकों की उस सुर्ख नमी बदल गई। और नींद न जाने कहाँ गई उन सहमी सुकड़ी रातों में, हम सन्नाटे को चीर राख से भरा अंधेरा तकते थे। फिर सिहर सिहर, फिर कांप कांप के थाम कलेजा हाथों में, जिसको न वापस आना था वो गया सवेरा तकते थे। जिसको समझे हो तुम मजाक, जिसको समझे हो तुम मजाक, वो दर्द कभी बन जाएगा, फिर दर्द की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। और कट फट के हम बिखर चुके थे, कट फट के हम बिखर चुके थे जब तुम आए थे भाई, और सभी रास्ते गुजर चुके थे जब तुम आए थे भाई। वो दौर ना तुमने देखा था, वो किस्से ना सुन पाए थे, जिस दौर की आंधी काली थी, जिस दौर के काले साए थे। उस दौर नशे में ज़हन था, उस दौर नशे में ये मन था, उस दौर पेशानी गीली थी, उस दौर पसीने में तन था। उस दौर में सपने डर लाते, उस दौर दोपहरी सन्नाटा, उस दौर सभी कुछ था भाई, और सच बोले कुछ भी न था। ये नर्म सुरीला नगमा कड़वी तर्ज कभी बन जाए, फिर तर्ज की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे।
अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। उस दौर के पहले दौर रहा जब साथ जिंदगी रहती थी, शराब के पहले। उस दौर के पहले दौर रहा जब साथ जिंदगी रहती थी। वो दौर बड़ा पुरजोर रहा जब साथ बंदगी रहती थी, जब साथ कह कहो कहा होता, जब बात लतीफों की होती और शाम महकते ख्वाबों की और रात हसीनों की होती। जब कहे नाज़नी बोलो साजन कौन पहर को आऊं मैं, और हुस्न कहे कि तू मेरा और तेरा ही हो जाऊं। बस मैं पागल ना समझ सका किस और तरफ को जाना है, बस जाम ने खींचा बोतल इतराई कि तुझको आना है। मैं खाने की ओर चला, ये भूल के पीछे क्या होता, एक नन्हा बचपन सुन हिचकियां अटक अटक के जा रोता। बच्चे पर इसका प्रभाव पड़ता है। मैं खाने की ओर चला, ये भूल के पीछे क्या होता, एक नन्हा बचपन सुन हिचकियां अटक अटक के जा रोता। एक भरी जवानी कसक मार के चुप चुप बैठी रहती है और खामोशी से खा लेना कुछ नम आंखों से कहती है। उन सहमी सिसकी रातों को मैं कभी नहीं ना समझ सका, उन पल्लू ठूसी फपक फपकती बातों में नटक सका। ये कभी कभार का काम अटूटा फर्ज कभी बन जाएगा, फिर फर्ज की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओ। इसका आखिरी स्टैंजा है कि वो पछतावे के आंसू भी मैं साथ नहीं ला पाया था। वो पछतावे के आंसू भी मैं साथ नहीं ला पाया था। उन जले पुलों की क्या बोलूं जो जला जला के आया था। वो बोले थे कि देखो इसको, जर्द सर्द इंसान है ये, एक जिंदा दिल तबीयत में बैठा मुर्दा दिल हैवान ही ये। मैं शर्मसार तो क्या होता, मैं शर्म जला के आया था। उस सुर्ख जाम को सुर्ख लार में लहरा करके आया था। मैं आंख की लाली साथ लहू मदहोश कहीं पे रहता था। खूंखार चुटकुले तंज लतीफे बना बना के कहता था। ये दर्द को सहने का झूठा हमदर्द कभी बन जाएगा, हमदर्द की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओगे, यार बड़े पछताओगे। तो सर हमें बताया गया कि 4 मिनट है, तो सवाल लेने हैं कि कुछ सुनना है? खत्म हो गया। लाहौर की उस पहले जिले के 2 परगना में पहुंचे। रेशम गली के दूजे कूचे के 4थे मकाम में पहुंचे। कहते हैं जिसको दूजा मुल्क उस पाकिस्तान में पहुंचे। लिखता हूं खत में हिंदोस्तां से पहलू हुस्ना में पहुंचे। हुस्ना कि मैं तो हूं बैठा ओ हुस्ना मेरी यादों पुरानी में खोया। पल पल को गिनता पल पल को चुनता बीती कहानी में खोया। पत्ते जब झड़ते हिंदोस्तां में यादें तुम्हारी बोले। होता उजाला हिंदोस्तां में बातें तुम्हारी बोले। क्यों हुस्ना मेरी ये तो बता दो, होता है ऐसा क्या उस गुलिस्तां में? रहती हो नन्ही कबूतर सी तुम जहां हुस्ना के पत्ते क्या झड़ते हैं पाकिस्तान में वैसे ही जैसे झड़ते यहाँ हुस्ना। होता उजाला के वैसा ही है जैसा होता हिंदुस्तान में हाँ हुस्ना। वो हीरो के रांझों के नगमे मुझको अब तक आके सताए।
वो बुल्ले शाह की तकरीरों के झीने झीने साए, हुई ईद की ईदी लंबी नमाजें सेवइयों की झालर, वो दिवाली के दिए संग में बैसाखी के बादल, कि होली की वो लकड़ी जिनमें संग संग आँच लगाई, लोड़ी का वो धुआं जिसमें धड़कन है सुलगाई, कि वो हुस्ना मेरी ये तो बता दो, लोड़ी का धुआं क्या अब भी निकलता है जैसा निकलता था उस दौर में, हाँ वहाँ हुस्ना के हीरो के राजों के नगमे क्या अब भी सुने जाते हैं, हाँ हाँ वो हुस्ना। और रोता है रातों में पाकिस्तान क्या वैसे ही जैसे हिंदुस्तान, ओ इसके बाद क्या सुनोगे यार, हो गया था। हाँ हाँ सवाल 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 हाथ आंधे माइक दे दीजिए वहां पे, हो गया ना टाइम, आखिरी सवाल ले लेते हैं आपका। आपकी पर्सनालिटी एकदम मस्त मौला है, और फिर भी आपके शब्द जो हैं वो इतना सीरियसनेस अपने अंदर दबाए रहते हैं और इतना वेटेज रहता है उनके अंदर, ऐसा कैसे? जादू है जादू। मुझे तो लग रहा था मेरे से सवाल पूछा है आपने, मैं डर गया था। अच्छे बनो, बहुत बढ़िया बनो, बहुत बढ़िया बनो यार, तुम लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, बहुत अच्छे बनो, बहुत अच्छे, बी द बेस्ट इन योर प्रोफेशन। जो कुछ बनना चाहो ना, बी द बेस्ट। सलाह ये मत सुनो, वो कई बार पापा बोलते हैं, कई बार मम्मी बोलती हैं, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं, कई बार फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड्स बोलते हैं, यहाँ के सुनो यार, यहाँ के सुनो। मतलब बड़ा खतरनाक मोमेंट होगा जब यहाँ के सुनोगे, मतलब बड़ी सारी परेशानी आएंगी। ऐसी बात नहीं कि परेशानी मिट जाएंगी, बड़ी परेशानी आएंगी, लेकिन उसके बाद रिवॉर्ड भी बहुत देर में मिलेंगे, रिवॉर्ड बहुत देर में मिलेगा, इतनी जल्दी नहीं मिलता। लेकिन आपने चुना है ना, तो फिसले तो हम फिसलेंगे और बड़े तो हम बढ़ेंगे, ये कम से कम तलाश रहेगी दिल को। बहुत 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 तगड़ा तरीके से आपके मतलब बी द बेस्ट। मैं तो यही मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अभी मेरी जिंदगी में कम से कम 20 साल बाकी हैं मृत्यु के, तो मैं तो तुम्हारे बच्चों के टाइम पर उनसे भी ऐसे मिलूंगा मैं, मुझे कोई टेंशन नहीं। बोलना डालेंगे आप जिंदगी को अपने लफ्जों में बता दीजिए, जिस तरीके से आप करते हैं, बोलते हैं, तो हम उससे क्या सीखें? क्या बेटा, क्या जिंदगी है क्या एक्चुअली? मतलब देखो, आपके मतलब मैं बहुत बिलीव करता हूँ पुनर्जन्म में, कि मैं जिस जिंदगी से मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ उसके पहले भी लाइफ थी, और जहाँ मरूंगा उसके बाद भी लाइफ होगी। लेकिन अभी खाली हाइपोथेसिस है, वो मैंने देखी नहीं है ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी कैसी है, अगला जन्म कैसा है। अभी मैं इस ज़िंदगी की बात करता हूँ। इस ज़िंदगी में ऐसे कोई काम करना यार, 45 साल के बाद में अगर आपको एहसास हुआ कि यार हम बनना ये चाहते थे और बनिए गए, बनना चाहता था पेंटर और बन गया इंजीनियर, कैसे हो सकता है यार? बनना चाहता हूँ मैं एक्टर, बन गया साला आपके मतलब डॉक्टर, चीर फाड़ रहा हूँ लेकिन मुझे मजा ही नहीं आ रहा उसमें, तो उस वक्त बड़ी परेशानी होगी। मैंने बंदों को 45-50 साल की उम्र में अपना प्रोफेशन छोड़ देखा है कि हम गिटार बजाएंगे। IT का बंदा है, हस्बैंड वाइफ दोनों, हम थिएटर कंपनी खोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने गलती कर दी। 50 साल तक कमा लिया पैसा, ठीक है। मैंने भी आपके यही किया, मैंने इंडस्ट्री से पैसा कमाया। मैंने 2003 में गया था मैं, उसके बाद जब खूब तो नहीं कमाया मैंने, ठीक ठाक पैसा कमा लिया, है ना। उसके बाद अब मुझे लगा कि फिर भी चैन नहीं मिल रहा। अगेन आई थॉट कि आपके आई शुड गो बैक टू माई रूट्स, एंड माई रूट्स वेर थिएटर था, और थिएटर करना शुरू किया। अब मैं इतना खुश हूँ, बैंड बनाया, पोस्टर लिखी, ये सब काम मैं अपने आप के लिए करता हूँ। तो अपने आप के लिए कुछ काम करना सीखो, भले कुछ भी करो, लेकिन अपने आप के लिए समय बचा कर रखो ना। अपने आप के लिए तो कुछ काम करना है। सब हर चीज़ पेरेंट्स के लिए करनी है, हर चीज़ गर्लफ्रेंड के लिए करनी है, हर चीज़ साला फ्रेंड फिलोसफर गाइड के लिए करनी, अपने आप के लिए भी कुछ करना है ना, अपने आप के लिए कुछ करना है।
तो अपने आप के लिए जो करना है वो बहुत ही, चलो कुछ और काम कर लो, नौकरी कर ली, अपने आप के लिए जो करना है उसके लिए टाइम बचा कर रखो। उसके बाद में अगर फिसलोगे तो मजा, कोई वो नहीं कर पाएगा कि जो है तुम बोलोगे हमने तय किया था, हम खुद फिसल गए। और बनोगे तो बॉस, जब मैं था 1981-82 में, जब मैं कॉलेज में था, तब सब लोग क्या यार तू क्या करता है साला, भांडगिरी के काम गाता रहता है, ये करता है वो करता है ना, बाकी लगा उन्हें कि आपके हद से कोई कितना बढ़ जाएगा। पीयूष मिश्रा हमारे टाइम का बंदा, हमारा देखा वाला बंदा है, कितना बढ़ जाएगा आगे, कितना बढ़ जाएगा। मेरे दोस्तों में अधिकतर लोग डॉक्टर्स बने और या फिर जो फौज में गए। आज की तारीख में मैं पूछता हूं उनसे कि हाँ भाई क्या क्या हाल है तेरे, तो वो बोलते हैं कि मैं क्या 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 चल रहा है, तो बुर हो रहा है कि नहीं हो रहा। कहता है यार बुरी तरीके से, मैं इतना कोठी तन गई है, कोठी तन गई है, लंबी चौड़ी कोठी तन गई है, लंबी चौड़ी कोठी, बैंक बैलेंस भयंकर है, लगातार कहीं यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहे हैं। कहने लगे आपके मतलब वो सुख नहीं है यार, मतलब वो दारू की 2 पैक बचाते हैं मेरे को, वरना वही साला काटा पीटी चीरा फाड़ी ये वो करके मैं थक चुका हूँ। और मैं अपनी बेटी को भेज रहा हूँ तेरे पास में, तू आपके इसको जो जी चाहती वो कर इसका। उन्होंने बेटा चला, बच्ची बनना चाहती थी थिएटर आर्टिस्ट। मैंने कहा गुड यार, बहुत बढ़िया। मैंने कहा मैं रिग्रेट करता हूँ यार, अपने बच्ची को जो वो चाहती है वो बनाऊंगा। तो ये है आपके मतलब सुख मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा लेट मिलेगा, बस ये ध्यान रखना, जल्दी नहीं मिलेगा। और उसमें बड़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे, बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन जब मिलेगा तो फिर उसका मजा जो है बॉस, मैं क्या बतलाऊं तुम्हें, खुदा कसम खा रहा है तुम्हारी।